आज का डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट रहेगा। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। भारत और चीन के बीच विवादित सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बहाल करने के मकसद से बीजिंग में हुई परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र यानी WMCC की 31वीं बैठक निसंदेह आशाजनक कही जा सकती है। इस बैठक में दोनों पक्षों ने इस बात पर जोर दिया कि सीमा पर तनाव को कम करने और लंबित मुद्दों का समाधान खोजने के लिए ऐसी बातचीत बेहद जरूरी है जो स्पष्ट, रचनात्मक और भविष्य की जरूरी संभावनाओं के प्रति उन्मुख हो। यह बैठक दरअसल पिछले महीने दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की आसियान और शंघाई शिखर सम्मेलन के दौरान हुई मुलाकातों में सीमा विवाद को सकारात्मक ढंग से निपटाने को लेकर बनी सहमति के आधार पर बुलाई गई थी। यूं भारत चीन सीमा विवाद पुराना है, मगर 4 साल पहले गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुए संघर्ष के बाद कड़वाहट बढ़ गई थी। वह तनाव अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। तब से लेकर अब तक इसे सुलझाने के लिए राजनयिक और सैन्य स्तर की कई बैठकें हो चुकी हैं। ताजा बैठक उसी की कड़ी थी। इसे सकारात्मक रुख माना जाना चाहिए कि चीन ने कभी सीमा विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत से खुद को अलग नहीं किया। कुछ मौकों पर तो खुद चीन के सैन्य अधिकारियों ने भी बैठक बुलाई और उसके सकारात्मक नतीजे भी देखने को मिले। अगर चीन सचमुच सीमा पर शांति और स्थायित्व का पक्षधर है तो उससे लचीले रुख की अपेक्षा स्वाभाविक है। दरअसल अनेक मौकों पर देखा गया है कि बैठकों में तो चीन के अधिकारी सकारात्मक रुख जाहिर करते हैं, पर व्यवहार में वहां की सेना विस्तारवादी नीतियों पर आगे बढ़ती नजर आती है। भारत की शिकायत अभी अपनी जगह बनी हुई है कि चीन ने भारत के हिस्से वाले भूखंड पर नजर गड़ाई हुई है। कई जगह उसने अवैध निर्माण तक की कोशिश की है। राजनीतिक स्तर पर भी चीन की रणनीति भारत को चारों तरफ से घेरने की ही देखी जाती रही है। वह भारत के पड़ोसी देशों में अपनी पेठ बनाकर एक तरह से भारत पर सामरिक शिकंजा कसने का प्रयास करता देखा जाता है। दो देशों के रिश्ते पारदर्शिता पर ही टिकाऊ और स्थायी बन सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि विश्व मंचों और औपचारिक बैठकों में तो रचनात्मक संबंधों की जरूरत पर बल दिया जाए और व्यवहार में संदेह पैदा करने वाली गतिविधियां चलाई जाएं। पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश में उसने आर्थिक सहयोग के नाम पर जैसी गतिविधियां चलानी शुरू की हैं, वे भारत के लिए किसी भी रूप में रचनात्मक नहीं कही जा सकती। हिंद प्रशांत क्षेत्र में दबदबा कायम करने के लिए चीन ने
जिस तरह की सामरिक बाड़बंदी की है वह भी भारत के लिए चिंता का विषय है। इन सब के बावजूद भारत व्यापारिक मामलों में चीन का एक बड़ा सहयोगी है। इसलिए केवल कूटनीतिक स्तर पर समन्वय का आदर्श पेश करने की बजाय जब तक वह व्यावहारिक धरातल पर भारत के मामले में विस्तारवादी नीतियों का त्याग नहीं करेगा, इसके सकारात्मक नतीजे निकलने मुश्किल बने रहेंगे। कई बार साधारण सी दिखने वाली कोई पहल आगे चलकर दूरगामी महत्व की साबित होती है। 10 वर्ष पहले जब जन धन खाता योजना की शुरुआत हुई तो इसे लेकर कई तरह की आशंकाएं जताई गई थी। मसलन अगर साधारण लोग बैंक में खाता खोल रहे हैं तो चालू रखने की शर्तों को कैसे और कितने दिन तक पूरा कर पाएंगे और इससे आम लोगों के साथ साथ देश को क्या लाभ होगा। अब तक यह कहा जा सकता है कि जनधन खाता योजना में महत्वपूर्ण कामयाबी मिली है और एक बड़ा तबका इससे लाभान्वित हुआ है। इसके अलावा इसने देश की अर्थव्यवस्था में काफी अहम योगदान दिया है। शायद यही वजह है कि जिस समय दुनिया भर में आर्थिक उतार चढ़ाव और उथल पुथल है, कई देशों में मंदी का माहौल है, उस समय भारत में केवल जनधन खातों में 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जमा है। गौरतलब है कि जनधन खाता योजना शुरू होने के बाद समाज का एक बड़ा वंचित और गरीब तबका बैंकिंग क्षेत्र के दायरे आया। इस तबके के लोगों का खाता अगर किसी बैंक या डाकघर में किसी तरह खुल भी जाता था तो उसे बनाए रखना उनके लिए मुश्किल था। इसके मद्देनजर जनधन खाता योजना में यह सुविधा दी गई कि खाते में न्यूनतम राशि अगर नहीं है तब भी खाता कायम रहेगा। साथ ही जमा राशि पर ब्याज मिलने के अलावा एक अहम पहलू दुर्घटना बीमा के तहत अब 2 लाख रुपए तक की सुरक्षा राशि दिया जाना है। इस योजना के खाता धारकों को विभिन्न सरकारी कल्याण योजनाओं के तहत मिली राशि सीधे हस्तांतरित करने में मदद मिलती है। आज ग्रामीण लोगों और खासकर महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में इस योजना ने बड़ी भूमिका निभाई है, जो राष्ट्रीय स्तर पर समावेशी वित्तीय विकास का एक ठोस आधार बना है। यह देखने की बात होगी कि देश के विकास में गरीब तबकों के समावेशन के जिस मकसद से इस योजना की नींव रखी गई थी वह आने वाले वक्त में किस हद तक वास्तव में जमीन पर उतरती है। समाप्त। दोस्तों, इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। सो आज के लिए धन्यवाद।